हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। तो आज इस वीडियो पे चर्चा करेंगे सूर्यदेव का गोचर। अभी ब्रह्मांड में सूर्यदेव मीन राशि से मेष राशि में मतलब उच्च की राशि में जा रहे हैं। तो गुरु की गुरुता को ग्रहण करके सूर्यदेव मेष में पराक्रम करने जा रहे हैं। राजा उच्च का हो रहा है, मतलब राज्य सत्ताएं जो हैं, जो आपकी सरकारें हैं, वो बहुत अच्छा डिसीजन लेंगी, उच्चता वाले। जहाँ पे चुनाव हो रहे हैं वहाँ पे भी जिनके सूर्य उच्च के हैं या सूर्य जिनके कुंडली में मजबूत हैं, सूर्य 100 भावों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो लोग विजय श्री का वर्ण करेंगे। अब जिनके कुंडली में सूर्यदेव शुभ स्थानों के स्वामी नहीं हैं, उनको पराजय का मुख देखना पड़ेगा। सूर्यदेव जय विजय के साथ साथ आपके मान सम्मान के कारक हैं। इस ब्रह्मांड में आत्मा के कारक हैं। जितनी भी आपको रश्मियाँ मिलती हैं, जो भी शरीर में आपकी एनर्जी मिलती है, वो सभी सूर्य से मिलती है। सूर्यदेव पे जब भी कोई पाप प्रभाव आता है तो उसका नकारात्मक असर व्यक्ति पे ही नहीं अपितु पूरे ब्रह्मांड पर पड़ता है। संसार में ऐसा कुछ है ही नहीं जो सूर्य की रश्मि से अलग होकर काम कर सके। सूर्य की रश्मियाँ जब नहीं पड़ती ठीक से तो आपका पाचन तंत्र प्रभावित हो जाता है। कभी आपने सोचा, प्रातःकाल आलू के 4 पराठे खा लीजिए, पच जाते हैं। सायंकाल 2 पराठे भी आप हजम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि सूर्य की रश्मियाँ आपसे कनेक्ट नहीं हो रही हैं। तो सूर्य सिर्फ आत्मा का ही कारक नहीं है, सूर्य हमारे जीवन का कारक है। संसार में जो कुछ भी दिख रहा है, चाहे वो हरियाली हो, चाहे पुष्प हो, चाहे पौधे हों, या जीवन हो, वो सभी सूर्य की वजह से चलते हैं। तो सूर्यदेव प्राप्त कर रहे हैं उच्चता। 13 अप्रैल को रात्र में 2 बज के लगभग 33 मिनट 25 से 33 मिनट के आसपास ये सूर्यदेव मेष में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ से लेकर 14 मई तक सायंकाल 5:05 तक यहीं पे स्थिर हैं। तो अभी आप देखें, हर जगह चुनाव चल रहे हैं। चुनाव के जो परिणाम हैं, अब जिनके कुंडली में सूर्यदेव पंचमेश हैं, नवमेश हैं, दशमेश हैं, उनके नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा जा रहा है उसमें सफलता निश्चित रूप से उनको मिलेगी। कारण जब रिजल्ट आ रहा है 2 तारीख को या मई 1st-2nd वीक में आ रहा है, तो वहाँ पे सूर्यदेव 15 डिग्री के आसपास, 18 डिग्री के आसपास उच्च के होके चल रहे होंगे। आशातीत परिवर्तन लाएंगे। ऐसा परिवर्तन आएगा लोगों ने सोचा ही नहीं होगा। उच्च के सूर्य की यही महत्ता है। तो आपके कुंडली में ये सूर्यदेव आपको दिलाएंगे मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, आय में वृद्धि, या यदि सूर्यदेव आपके हैं खष्टेश, अष्टमेश, द्वादशेश, तो कहीं उलझना पड़ेगा आपको कोर्ट कचहरी में। अष्टम भाव कहीं अवमानना तो नहीं देगा आपको। द्वादश भाव बेवजह का खर्च तो नहीं कराएगा। ये सब जानने के लिए आप यह वीडियो देखें। तो यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आप देखेंगे तो आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, दूसरों को जानकारी के लिए शेयर करिएगा। तो चर्चा करते हैं ब्रह्मांड के राजा सूर्यदेव का मेष राशि में गोचर। मेष से मीन पर्यंत तक हम चर्चा करेंगे। तो आपके लग्न अगर आपको पता है तो लग्न पे देखिए, लग्न अगर आपको नहीं पता है तब आप राशि पे देखिएगा। हम लग्न को प्राथमिकता देते हैं। लग्न मतलब आपका शरीर, आपकी पूरी रचना, आपका संसार। राशि मतलब आपका मन, आपका स्वभाव। तो अगर आपको लग्न पता है तो लग्नानुसार देखिएगा। राशि एक चीज़ को बताती है, लग्न आपके शरीर के 12 भावों को बताता है। तो मेष राशि मेष लग्न, मेष राशि मेष लग्न वालों के लिए यह समय निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? कारण क्या है? कारण ये है कि आपके पंचमेश अपने से नवम जा रहे हैं उच्च के होके। पंचमेश अपने से नवम जा रहे हैं उच्च के होके, मित्र के घर में उच्चता प्राप्त कर रहे हैं, सेनापति के घर में उच्चता प्राप्त कर रहे हैं और अपने से नवम उच्चता प्राप्त कर रहे हैं। अपने से नवम होने से जहाँ इनको सुहत्व की प्राप्ति होगी, वहीं चूंकि त्रिकोण का स्वामी केंद्र में जा रहा है तो राजयोग कारक है, राजयोग बनाएगा। तो यह 1 माह आपके लिए, मेष लग्न वालों के लिए निश्चित रूप से
राजयोग देने वाला है। यहाँ पे आपकी बुद्धि का विकास होगा, विद्या का विकास होगा, प्रेम आपका अपने उच्चतम स्तर पे होगा। जिससे आप इसमें प्रेम करेंगे वो व्यक्ति आला दर्जे का होगा। आपका प्रेम छोटा नहीं हो सकता। प्रेम आपका उच्चता लेने वाला है, उच्चता देने वाला है। बड़े व्यक्ति से आप प्रेम करेंगे, किसी विद्वान से, किसी पराक्रमी से। ऐसा नहीं है कि किसी के जुल्फों पे आप गोल मटोल हो जाएं। उसके गुणों पे आप मोहित होंगे। किसी का व्यक्तित्व आपको मोहित करेगा तो व्यक्तित्व में उसका ज्ञान मोहित करेगा, उसकी मेधा मोहित करेगी, उसका पराक्रम मोहित करेगा, सिर्फ चेहरा मोहित नहीं करेगा। तो मेष लग्न वालों के लिए या सूर्य का गोचर आपकी विद्या, बुद्धि, प्रेम, संतान और आपकी शिक्षा को बढ़ाने वाली है। क्योंकि लग्न में ही सूर्य उच्च के हो रहे हैं, इसलिए एक माह आपका मान सम्मान मिलेगा, सरकार से आपको लाभ मिलेगा। तो अगर आपकी कोई सरकारी नौकरी है जिसका रिजल्ट इसी माह में आ रहा है तो आप मिठाई बांटने के लिए तैयार हो जाइए। आपको यहाँ पे जॉब मिल जाएगा, नौकरी मिलती हुई प्रतीत हो रही है। इस समय आप जहाँ भी जाएंगे आपको मान सम्मान मिलेगा। खासकर जो आपके कोई महत्वपूर्ण विजिट हैं, अगर आप 25 तारीख से 23 तारीख से 26-27 तारीख तक करते हैं तो वहाँ पे आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। सूर्य को आप जितना एनर्जी दे सकते हैं, उसकी एनर्जी ग्रहण कर सकते हैं, उनकी रश्मियों को आप कनेक्ट कर सकते हैं, उतनी रश्मियों को आप कनेक्ट करें, आपके लिए मंगलकारी होगा। एक ही चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वो आपके सेकंड हाउस में इस समय अंगारक योग का निर्माण हुआ है, अतः अपने वाणी पे आप अंकुश लगा कर रखिएगा। वाणी पे राहु बैठा हुआ है और यदि वो झूठ बोलना शुरू किया तो सूर्य देव का प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो अगर आप वाणी पे अंकुश रख सकते हैं तो यह सूर्य देव का गोचर आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रेम और इष्ट की कृपा, इतनी सारी चीज़ें देने के लिए कृत संकल्प है। सूर्यदेव की आराधना करें। आप माणिक भी धारण कर सकते हैं। वृषभ लगन, वृषभ राशि। वृषभ लगन, वृषभ राशि के लिए जो स्थिति बन रही है, आपके पंचमेश, आपके चतुर्थेश सूर्यदेव अपने से नवम भाग्य, अपने से नवम व्यय के घर में गोचर करेंगे। तो सुख भाव का स्वामी व्यय भाव में, मतलब सुख की चीज़ों का व्यय होना। माता की जो सेहत है वो थोड़े से तनाव दे सकती है, या आपके जो घर में है या आपका घर, आपके घर के लोग इस समय विदेश में घूमने जा सकते हैं। द्वादश भाव किसका है? विदेश का है। तो आपका घर ही पूरा विदेश में शिफ्ट हो रहा है, मतलब लंबी यात्रा में जा रहे हैं आप। लंबी यात्राओं का योग आपकी कुंडली में बनेगा। एक ही चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि आपके लग्न पे इस समय अंगारक योग बना हुआ है, तो आपके जो निर्णय होंगे, अगर वह निर्णय कहीं सकारात्मक नहीं हुए, वह निर्णय त्वरित गति से लिए गए, वह निर्णय भावना में बह के लिए गए, तो यह सुख भाव का व्यय भाव में गोचर सुख की सामग्रियों का व्यय करा देगा। अब निर्णय आपके ऊपर है, आप इस स्थिति का कैसे उपयोग करते हैं। अगर आपने निर्णय सही लिया तो यह समय आपके विजिट का है, लंबी यात्राओं का है, देशाटन का है और विदेश में व्यापार तक का है। विदेश में आप व्यापार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप निर्णय नकारात्मक ले लिए, निर्णय आप जल्दबाजी में ले लिए, तब यह गोचर आपके गृह सामग्री को विसर्जन भी करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे जो सूर्यदेव का गोचर है, थोड़ा सा घर में तनाव दे सकता है, भाग दौड़ ज़्यादा करा सकता है। तो सूर्य के देव की आप उपासना करें। सूर्य के रत्न पहनने की आवश्यकता नहीं है। लगन में ही अंगारक योग बना हुआ है, अतः अपने लग्न के स्वामी की भी उपासना करें, शुक्र की उपासना करें। मिथुन लगन, मिथुन राशि। मिथुन लगन में पराक्रम भाव का स्वामी एकादश भाव में है। तो योग बन रहा है स्वभुज बल निर्मित योग। अंग्रेजी में आप बोलें तो सेल्फ मेड योग। ऐसे व्यक्ति स्वतः का निर्माण स्वतः ही करते हैं। तो यह एक माह आपके लिए सेल्फ मेड योग बन रहा है, मतलब इस एक माह में आप अपना निर्माण कर सकते हैं। आपका जो बाहुबल होगा, आपका जो पराक्रम होगा, वो हर तरह से आपको लाभ देने वाला होगा। तो जम के मेहनत करिए। मिथुन लगन मेहनती लगन है। अब आपके बंधु बांधव भी इसमें, छोटे भाई और मित्र भी इस पराक्रम में आपका सहयोग दे रहे हैं, उनसे आपको लाभ होगा। आपके जो बड़े भाई हैं उनके घर में यहाँ जाके उच्च का हो रहा है, तो बड़े भाइयों से भी आपको लाभ होगा, बड़े मित्रों से लाभ होगा। पिता के जो क्लोज लोग हैं उनसे आपको लाभ होगा।
यहाँ का स्वामी अभी 10वें भाव में गोचर कर रहा है, तो पिता से संबंध मधुर रखिएगा। यह समय पिता से संबंध खराब हो सकता है, क्योंकि अंगारक योग का जो गोचर है वो आपकी कुंडली में हो रहा है 12वें भाव में। तो पिता के भाई, आपके चाचा लोगों से आपके संबंध खराब हो सकते हैं, तो इसका भी ध्यान रखिएगा, संबंध खराब ना होने पाए। सूर्य की रश्मियों को कनेक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सूर्य देव की आप उपासना करें। अप्रैल माह में ही बुध देव भी सूर्य देव के साथ गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पे बुधादित्य योग का निर्माण होगा, और यह बुधादित्य योग आपके पराक्रम से आपको मान सम्मान दिलाने वाला होगा। बुध और क्या क्या देंगे, इसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, जो बुध का गोचर आपसे वार्ता करेंगे बुध के ऊपर। तब कर्क लगन, कर्क राशि। कर्क लगन में सूर्यदेव आपके वाणी के कारक हैं। आपके धन, जो आपका संचित धन है, जहाँ धन जमा होता है, उसका स्वामित्व सूर्यदेव को मिला हुआ है, और इस समय वह अपने से नवम आपके कर्म में जाके उच्चता को प्राप्त हो रहे हैं। तो आपके पिता का मान सम्मान बढ़ेगा। मतलब अगर आपके पिताजी भी इसमें चुनाव लड़ रहे हैं, आप कर्क लग्न वाले हैं, पिताजी आपको चुनाव लड़ रहे हैं, आप कर्क लग्न वाले हैं, तो आपके पिता को विजयश्री मिल सकती है। पिता के इस समय मान सम्मान होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। तो पिताजी निश्चित रूप से उच्चता को प्राप्त हो रहे हैं। पिता भी अपने से द्वितीय बैठे हुए हैं लाभ के घर में, तो पिता को भी लाभ हो रहा है। तो कर्क लग्न वालों के लिए अगर घर का कोई सदस्य चुनाव लड़ रहा है, तो इस समय उसको विजयश्री प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। अब यह आपके धन को बढ़ाएगा, क्योंकि धन भाव का स्वामी उच्च चुका हो रहा है, तो संचित धन आपके बढ़ेंगे। आपके जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे आपको मान सम्मान मिलेगा, यहाँ पे आपको पुरस्कृत किया जा सकता है। आपके कार्य की वजह से आपको पुरस्कृत किया जा सकता है। हो सकता है आप चुनाव ना लड़ रहे हो, लेकिन किसी को लड़वा रहे हो, लेकिन वो जब जीतेगा तो वो सारा श्रेय आपको देगा, बोलेगा नहीं आपकी वजह से विजयश्री मुझे मिली है। तो कर्क लग्न वालों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा है, मान सम्मान दिलाएगा। पिता से संबंध मधुर रखें। अगर पिता से संबंध आप मधुर नहीं रख सके, तो यह मान सम्मान किसी और के पास चला जाएगा। इस चीज़ का विशेष से आप ध्यान रखें। रत्न रेमडीज आपके लिए नहीं बनी है, सूर्य के स्टोन आप बिल्कुल नहीं पहन सकते हैं। सूर्यदेव को आप अर्घ दें, आपके लिए निश्चित रूप से धन कुटुंब का स्वामी है और इसमें विकास होगा। सिंह लगन, सिंह राशि। सिंह लगन, सिंह राशि के लिए यह एक राज योग बन रहा है। लग्न के स्वामी नवम भाव में जाके उच्च के हो रहे हैं, तो आपके भाग्य की वजह से, ठीक है ना, भाग्य का सहारा मिलेगा। आपका शरीर ही भाग्य के घर में जाके बैठ रहा है, और वह भाग्य भाव का स्वामी कहाँ बैठता है, जाके कर्म भाव में। तो पहली बात, एक केंद्र का स्वामी त्रिकोण में, दूसरा त्रिकोण का स्वामी केंद्र में, तो यह आपके लिए राज योग बना। अब सूर्यदेव भाग्य के घर में उच्च के हो रहे हैं, तो भाग्य की वजह से सारे काम आपके बनेंगे। आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, मान सम्मान आपको मिलेगा, पद प्रतिष्ठा मिलेगी। आप धार्मिक यात्रा में भी जा सकते हैं। यद्यपि अभी कोरोना काल चल रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं धार्मिक यात्रा में आप जा सकते हैं, और वह धार्मिक यात्राएं आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होगी। यह समय आपको गुरुजनों से जुड़ने का है, पिता तुल्य लोगों से आशीर्वाद लेने का है। धर्म की शरण में रहेंगे तो धर्म से जितनी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं, वह सभी चीज़ें प्राप्त होंगी। पूर्व जन्म के जो संचित पुण्य कर्म है, यहाँ पे वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी बैंक में जो एफडी है, वो इस समय आप उसको क्रेडिट कर रहे हैं। तो पूर्व जन्म का संचित जो पुण्य कर्म है, वह इस समय प्रकट हो रहा है। एक माह में आपके लिए सरकार से जो काम है बनते हुए दिख रहे हैं। बड़े लोगों के पास जहाँ पे आप अपने काम को लेके जा रहे हैं, वो आपकी बात सुनेंगे, आपकी बात को मानेंगे, आपकी बात को समझेंगे। तो सिंह लगन के लिए सर्वाधिक शुभ समय है। आप अपने सूर्य को मजबूत कर सकते हैं, सूर्य का आप स्टोन पहन सकते हैं। आपको लग्न पता है तभी रत्न धारण करिएगा, सिर्फ राशि पता होने से धारण नहीं करिएगा। मान लीजिए आपकी कन्या लगन है, राशि आपकी सिंह है, तो सूर्य व्यात्मक हो गए। अगर आप वहाँ पे रत्न धारण करते हैं तो आपको नुकसान हो जाएगा। इसलिए यदि आपको लग्न पता है तभी रत्न धारण करिएगा, राशि पे रत्न नहीं धारण करिएगा, वरना आपको नुकसान हो जाएगा। सूर्यदेव की उपासना बहुत आवश्यक रहेगी आपके लिए। रविवार को सूर्यदेव को विशेष अर्घ दें, सूर्य की उपासना करें, गायत्री मंत्र का जाप करें। आपके लिए निश्चित रूप से कल्याणमय होगा, आपको मान सम्मान मिलेगा इस माह में। कन्या लगन, कन्या राशि।
कन्या लगन कन्या राशि में सूर्यदेव व्ययात्मक हैं, व्यय भाव के स्वामी हैं और इसमें गोचर कर रहे हैं अष्टम भाव में। तो एक तरह से आप विपरीत राजयोग परिवर्तित हो रहा है। तो कन्या लगन वाले जातक भी यदि इसमें लड़ रहे हैं चुनाव, कई जगह चुनाव हो रहे हैं, कहीं विधायक लोग बन रहे हैं, कहीं ग्राम प्रधान बन रहे हैं, बीडीसी बन रहे हैं, जिला पंचायत के सदस्य बन रहे हैं, अध्यक्ष बनेंगे, ब्लॉक प्रमुख बनेंगे, जो चुनाव चल रहे हैं। तो अगर आपकी कन्या लगन है और आपका लग्नेश मजबूत है, आपका लग्नेश लगन में है, लग्नेश आपका दशम में है, लग्नेश आपका पंचम में है, लग्नेश आपका लाभ भाव में है और यहाँ पे सूर्यदेव जब गोचर करेंगे अष्टम भाव में, तो आपके लिए यहाँ पे बनेगा योग विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग क्या होता है कि आप अचानक धूल में रहते हैं, हैंड टू माउथ रहते हैं, रोड पे खड़े रहते हैं और अचानक ऐसी एक झोंका आता है, एक समय आता है और आप सिंहासन पर जाकर बैठ जाते हैं। आप गांव में हैं, कोई आपको पूछ नहीं रहा है, अचानक आप लड़े चुनाव जीत गए, प्रधान जी बन गए, बीडीसी बन गए या और जिला पंचायत सदस्य बन गए। तो ये विपरीत राजयोग इस तरह की चीज़ों को आपको देता है। तो कन्या लगन में अगर लग्नेश मजबूत है तो यह सूर्य का गोचर आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा देने के लिए कृत संकल्प है। हाँ, परेशानी कब आएगी? परेशानी आएगी कि अगर आपका लग्नेश मजबूत नहीं है, लग्नेश रश्मि युक्त नहीं है, लग्नेश की जो डिग्री है, अंश हैं वो कम हैं, तब फिर आपको यहाँ परेशानी आएगी। अभी आपका लग्नेश अगर अष्टम में बैठा है, अष्टम में बैठा है, द्वादश में बैठा है, तो फिर यह समय आपके खर्च के लिए है, यह समय आपके गंभीर रोग के लिए है, यह समय आपको व्ययात्मक कर देगा, आयु का व्यय कर सकता है। आपके जीवन साथी हैं उनका संचित धन व्यय कर सकता है। मतलब आप चुनाव लड़ रहे हैं, पैसे कहीं से हैं नहीं, तो जीवन साथी का जो जेवर है उसको बेच के आप चुनाव लड़ लिए, बाद में आप चुनाव भी हार गए, जेवर भी चले गए। तो अपने लग्नेश को चेक करिएगा। अगर लग्नेश आपके रश्मि युक्त हैं, लग्नेश का अंश अच्छा है, उनकी पोजीशन अच्छी है, वो चतुर्थ में, पंचम में, दशम में, एकादश में, नवम में बैठे हैं, तब यह समय आपके लिए विपरीत राजयोग परिवर्तित कर रहा है और इस समय कुछ आप आश्चर्यजनक ढंग से कर रहे हैं या आपके जीवन में ऐसा हो रहा है। तुला लगन, सूर्य की रश्मि आपको कनेक्ट नहीं करनी है। कन्या लगन वालों को सूर्यदेव की उपासना करनी है। गुरु भी आपके अभी गोचर में जा रहे हैं, कहाँ पे? खष्टम भाव में। तो सुख भाव का स्वामी अपने से तृतीय पराक्रम में शत्रुओं पे भारी पड़ेंगे आप। गुरु भी शत्रुओं को दबाएगा, शत्रुओं से भी आपको लाभ हो जाएगा। तो इस समय आपको सूर्य की एनर्जी को ग्रहण नहीं करना है, अपितु उनका संतुलन बनाना है। तो रत्नना धारण करें आप सूर्यदेव की उपासना करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, प्रतिदिन अर्घ दिया करें, सूर्योदय से पहले सैया का परित्याग कर दिया करें, झूठ बिल्कुल ना बोलें। आपके लिए निश्चित रूप से सूर्यदेव मंगलकारी होंगे। तुला लगन तुला राशि, तुला लगन तुला राशि वालों के लिए सूर्य भगवान इस समय एकादश भाव के स्वामी होके अपने से नवम सप्तम भाव में उच्च के होके गोचर कर रहे हैं। मतलब आपके रोजमर्रा की आय में वृद्धि होगी, आपके जो व्यापार होंगे इस समय उनकी गति तीव्र हो जाएगी। आपके कुंडली में अभी आपके लग्नेश अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए अगर अष्टम भाव में स्वतः के घर में गोचर कर रहे हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राहु बैठा हुआ है इसलिए दुर्घटना कारक भी है। सूर्यदेव एकादश शेष हैं, तो एकादश भाव के स्वामी धन तो बहुत देते हैं लेकिन चोट चपेट भी देते हैं। ये बन कहाँ रहे हैं? सप्तम भाव में। तो आपके जीवन साथी का विकास होगा। आप प्रेम में हैं और प्रेम को विवाह में परिणित करना चाहते हैं, प्रेम विवाह आप करना चाहते हैं, तो यह समय आपके प्रेम विवाह के लिए है, या इस समय विवाह से आपको लाभ होगा या लाभ आपका मिल रहा है आपके जीवन साथी से, तो आप विवाह की ओर भी अग्रसर हो सकते हैं। अब यहाँ पे आपके व्यापार के घर में सूर्यदेव उच्च के हो रहे हैं, जीवन साथी के घर में सूर्यदेव उच्च के हो रहे हैं, अतः आपके यहाँ जीवन साथी कोई प्रयास कर रहे हैं नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, तो यहाँ पे उनको सफलता मिलती हुई प्रतीत हो रही है, सफलता उनके आसपास ही है। तो सूर्यदेव एक माह आपके लिए द्रव्य का उपार्जन करके ला के आपको दे रहे हैं, द्रव्य दे रहे हैं। बड़े भाइयों से आपको सहयोग मिलेगा, जीवन साथी से भी आपको सहयोग मिलेगा, तो दोनों का सम्मान करें और लाभ लें। वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन में सूर्यदेव कर्म भाव के स्वामी होकर खष्टम भाव में जाके उच्च के हो रहे हैं। खष्टम भाव 2 स्थान माना जाता है। खष्टम भाव का मतलब होता है शत्रु का जगह।
खष्टम भाव का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा की जगह। खष्टम भाव संघर्ष को दर्शाता है। अब सूर्यदेव अपने से नवम संघर्ष के घर में गए हुए हैं, लेकिन सूर्य तो सूर्य हैं, मित्र के घर में बैठे हुए हैं, लग्नेश के घर में बैठे हुए हैं, इसलिए ऐसे जातक अपने शत्रुओं पे प्रबल होंगे। एक हमने वीडियो बनाया था, ये किसान आंदोलन कब होगा समाप्त, अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो देखिएगा। उसमें हमने चर्चा की थी कि जैसे सूर्यदेव आसपास आएंगे वैसे अप्रैल माह में ये जो भी इनका आंदोलन है वो बिखर जाएगा। क्योंकि सूर्यदेव इस समय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली आप देखें तो उनकी वृश्चिक लगन है, तो वृश्चिक लगन में सूर्यदेव जैसे खष्टम भाव में आएंगे तो शत्रुओं पे प्रभावी होंगे, दंडात्मक कार्रवाई होगी। अगर आप सही तरीके से हाथ जोड़ने से नहीं मान सकते हैं तो फिर आप डंडे खाने के लिए तैयार रहो। तो यहाँ पे वृश्चिक लगन में जिसके जिसके सूर्यदेव अभी आपकी कुंडली में अच्छे पोजीशन में हैं, अगर वो खष्टम में जा रहे हैं तो संघर्ष थोड़ा सा होगा। आप प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा दे रहे हैं, अगर आप कोई परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। कुछ समय इसमें ऐसे भी आएंगे कि जब आपको लगेगा कि आपको नौकरी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि दबाव ज़्यादा बढ़ेगा। आपके जो खष्टम भाव के स्वामी हैं वो अपने से द्वितीय सप्तम भाव में अंगारक योग में हैं, इसलिए ऐसा भी क्षण आएगा, दबाव बनेगा कि आपको लगेगा ये पद मैं छोड़ देता हूँ, जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ, नौकरी करता हूँ, उसको छोड़ देता हूँ, यहाँ पे मैं संतुलन नहीं बना पा रहा हूँ। लेकिन यह सूर्यदेव आपको संतुलन बनाना सिखा देंगे। तो सूर्य की आप उपासना कर सकते हैं। सूर्य का कुछ क्षण के लिए आप रत्न भी धारण कर सकते हैं, इससे शत्रु मुक्ति होगी, मान सम्मान होगा। पिता का स्वास्थ्य भी थोड़ा सा इसमें खराब हो सकता है, तो पिता की सेहत का भी विशेष ध्यान रखें। आप कार्य क्षेत्र की वजह से कहीं दूरस्थ स्थान पे यात्रा भी कर सकते हैं, तो अगर यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी आवश्यक है, क्योंकि आपके लग्नेश के साथ इस समय अंगारक योग बना हुआ है। धनु लगन धनु राशि, धनु लगन धनु राशि वालों के लिए सूर्यदेव भाग्य भाव के स्वामी हैं। अब नवम का स्वामी नवम में जाके उच्च का हो रहा है, तो सर्वाधिक लाभ जो मिल रहा है वो इन्हीं लोगों को मिल रहा है। धनु लगन वालों के लिए अभी यहाँ इनके कुंडली में इनके लग्न के स्वामी भी अभी तक निम्नवत थे, लेकिन वो भी 6 तारीख से निम्नवत उनका समाप्त हो गया, वो कुंभ में गोचर कर रहे हैं। तो लग्नेश अपने से तृतीय पराक्रम में गोचर कर रहा है। देखिए, जब भी आप किसी भी कुंडली को फलित करने जा रहे हैं तो उसका एक बेसिक सिद्धांत है, सूत्र हैं, वो आपको पकड़ के रखना होगा। लग्नेश अगर कुंडली में परेशानी में है, दुह स्थान में है, रश्मियुक्त नहीं है, उनके अंश बहुत कम हैं या नीच अवस्था में हैं, तो फिर आपके जो ग्रह योग हैं, जो परिणाम अच्छे देने वाले हैं, वो परिणाम अच्छे नहीं देंगे। तो अभी गुरुदेव क्या है, वो अपने से तृतीय हैं, पराक्रम के घर में हैं, उनको पराक्रम करना आता है, वो मेहनत करना जानते हैं, तो मेहनत कर ले जाएंगे। अब सूर्य उच्चता को प्राप्त हो रहे हैं, और जहाँ पे उच्चता प्राप्त हो रही है तो लग्नेश साथ ही नहीं दे रहा है, तो फिर उच्चता नहीं मिलेगी, कहने के लिए हो जाएगा। तो इस समय धनु लगन वालों के लिए जो सूर्यदेव उच्च के हो रहे हैं, पूर्णतः उनको उच्चता प्राप्त होगी। क्यों? नवम भाव का स्वामी उच्च का हो रहा है पंचम भाव में, मतलब धर्म, बड़ों का आशीर्वाद, पिता तुल्य लोग, ठीक है ना, पत्नी का पराक्रम, अपने से नवम, नवम का स्वामी अपने से नवम, किसके घर में? मंगल के घर में। मंगल कौन है? पंचमेश है, विद्या बुद्धि इष्ट का घर है, ठीक है ना। यहाँ पे जाके उच्चता प्राप्त कर रहे हैं, तो आपका प्रेम में उच्चता आएगी, आपका इस समय एकाग्रता बहुत अच्छी रहेगी, पेट आपका बहुत अच्छा रहेगा, संतान आपकी तेजस्वी होगी, या आप इस समय संतान के क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं, संतान के क्षेत्र में बढ़ सकते हैं, प्रेम के क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं, प्रेम के क्षेत्र में आप बढ़ेंगे। आप शिक्षा के लिए कहीं विदेश जाना चाहते हैं, कहीं दूर जाना चाहते हैं, अगर अभी तक आप प्रवेश नहीं पा सके हैं तो यहाँ पे आपको प्रवेश मिल जाएगा। तो यह समय 1 माह आपके लिए बहुत अच्छा समय है, जितना आप चाहें उतना इसका अच्छे के लिए उपयोग कर सकते हैं। सूर्य को आप एनर्जी ग्रहण कर सकते हैं, सूर्य का रत्न माणिक आप पहन सकते हैं, आपके लिए शुभकारी मंगलकारी होगा। गायत्री मंत्र का आप जाप किया करें, सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य दिया करें, हो सके तो रविवार को नमक छोड़ दें, आपके लिए और कल्याणकारी होगा। मकर लगन मकर राशि, मकर लगन मकर राशि में सूर्यदेव अष्टम भाव के स्वामी हैं और आपके सुख भाव में उच्च के हो रहे हैं, और सुख भाव में इस समय अंगार, सुख भाव के स्वामी के साथ अंगारक योग बना हुआ है। मतलब सूर्यदेव जैसे अष्टम में उच्च के होंगे, आपके घर में
अच्छा नहीं होगा। घर में कलह होगा। घर में हर व्यक्ति अपना अपना स्वामित्व रखना पसंद करेगा। हर व्यक्ति घर में मालिक बनना पसंद करेगा। घर में जब भी कोई बड़ा व्यक्ति आएगा उसी समय विवाद होगा। घर में कोई आपके रिलेटिव आए, रिश्तेदार आए या सम्मानीय लोग आए, कोई अधिकारी आए, उसी समय घर में टुनफुन हो जाएगी, तनाव हो जाएगा। यहाँ पे आपकी माता की जो सेहत है वो भी आपके लिए चिंता का विषय है। साथ में अगर आपकी उम्र ज़्यादा है और आप शुगर पेशेंट हैं या चतुर्थेश आपका कमज़ोर है तो यह समय आपके हृदय संबंधित कष्ट को भी दर्शा रहा है। अष्टम का स्वामी हृदय में जा रहा है और हृदय का स्वामी राहु के साथ फंसा हुआ है, सही से फंक्शन नहीं कर रहा है। तो यह एक माह हृदय संबंधित रोगों को भी दर्शा रहा है। यद्यपि यहाँ पे आपके लग्नेश मजबूत हैं, लग्नेश लगन में ही गोचर कर रहे हैं, लेकिन वो जून तक द्वितीय भाव का फल दे रहे हैं, इसलिए अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखें। सूर्य की रश्मियों को आपको ग्रहण नहीं करना है, अपितु उनको साइड में करना है, डिस्कनेक्ट करना है, कनेक्ट नहीं करना है। तो आप सूर्य से संबंधित चीज़ों का दान करें और आप अपने कुंडली में मंगल से संबंधित चीज़ों को ग्रहण करें। माता की सेहत का विशेष ख्याल रखें। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, आप शुगर से संबंधित परेशानियां हैं या हृदय संबंधित परेशानियां आपको ज़्यादा हैं तो कृपया खान पान पर विशेष ध्यान रखें, वरना यह जो एक माह है आपके घर में कलह देगा, आपके स्वास्थ्य को खराब कर देने वाला है। तो गायत्री मंत्र का जाप करें, सूर्य की उपासना करें, रविवार के दिन व्रत रहें, आपके लिए मंगलमय होगा। कुंभ लगन कुंभ राशि। कुंभ लगन कुंभ राशि में सूर्यदेव आपकी कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी हैं। सप्तम भाव के स्वामी हो के अपने से नवम पराक्रम के घर में जाके उच्चता को प्राप्त हो रहे हैं। अगर आप बहुत दिन से विवाह की इच्छा रख रहे हैं, विवाह आपका नहीं हो पा रहा है, तो अभी आपके कुंडली में गुरुदेव भी भ्रमण कर रहे हैं। पंचमी एकादशेश भ्रमण कर रहा है और आपके सूर्यदेव सप्तम से नवम जाके पराक्रम के घर में गोचर कर रहे हैं। लाभेश का अपने से पराक्रम में जाना, ठीक है ना। तो यहाँ पे पराक्रम के माध्यम से जो बातें बन नहीं रही थी, जो बातें बार बार बिगड़ जा रही थी, वो बातें बनती हुई प्रतीत हो रही हैं। और एक अच्छा जीवन साथी, एक तेजस्वी जीवन साथी, एक ऐसा जीवन साथी जो आपके सभी परेशानियों को हरण कर लेगा, सभी कष्टों से मुक्ति दे देगा, आपको मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो कुंभ लगन वालों के लिए एक माह जो समय है आपके पराक्रम का है, पराक्रम से लाभ का है। रोजमर्रा के क्षेत्र में आपका विकास होगा। आय की जो गति है वो द्रुत होगी, आय की गति बढ़ेगी, पैसा आपके पास ज़्यादा आएगा। बंधु बांधवों का सहयोग आपको मिलेगा, आपके छोटे भाई और मित्र भी आपका सहयोग करेंगे। किंतु ध्यातव्य यह है कि आपके कुंडली में चतुर्थ भाव में इसमें अंगारक योग का निर्माण हो रहा है। तो चतुर्थ भाव में अंगारक योग घर में शांति का अभाव बता रहा है। तो घर में अगर शांति नहीं रहेगी तो और चीज़ों में शांति नहीं आ पाएगी। अतः इन चीज़ों का विशेष ख्याल रखें कि घर में तनाव न बढ़ने पाए। वैसे यह सूर्यदेव आपको आपके पराक्रम की वजह से आय के क्षेत्र में आपका विकास करा रहा है। बंधु बांधवों के बीच, मित्रों के बीच आपको मान सम्मान दे रहा है। किसी बड़े मित्र से आपकी मुलाकात हो सकती है या किसी बड़े व्यक्ति से आपकी जान पहचान इस समय हो सकती है। सूर्यदेव की रश्मि को आप धारण ना करें, क्योंकि यह मार्केश भी है और अष्टम से अभी अष्टम में है। अतः यदि आप व्रत धारण करते हैं तो आपको तनाव ज़्यादा बढ़ेगा, आपके अंदर एनर्जी लेवल ज़्यादा आएगी और उसका निराकरण घर में होगा तो वो आपके परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए सूर्य की रश्मियों को आप डिस्कनेक्ट करें, सूर्य के लिए दान करें या सूर्य को आप उपासना करें, उनको प्रतिदिन अर्घ्य दिया करें, आपके लिए निश्चित रूप से मंगलमय होगा। मीन लगन मीन राशि। अभी धनु लगन मीन लगन में आप देखें तो धनु लगन में सूर्य क्या हो जाते हैं, नवमेश हो जाते हैं। वहीं मीन लगन में सूर्यदेव खष्टेश हो जाते हैं। अभी खष्टेश का गोचर उच्च का होके द्वितीय भाव में, तो अभी आपके लग्नेश चले गए हैं द्वादश भाव में। तो पहले तो आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, अपने स्वास्थ्य का आप विशेष ख्याल रखें। लग्नेश का किसी भी कुंडली में द्वादश हो जाने का मतलब व्यक्ति का लापरवाह हो जाना। ऐसे व्यक्ति को उस समय उसके अभिभावकों को चाहिए कि बच्चे को निरीक्षण में रखें। अगर आपकी कुंडली में आपके बच्चे का
लग्नेश द्वादश में चला गया है तो सीधा सा यही मतलब है कि आपके बच्चे को एक उम्र तक, एक लंबे उम्र तक, आप कह सकते हैं कि 26 से 28 साल तक आपकी आवश्यकता है। वो जो निर्णय लेगा वो निर्णय सही नहीं ले पा रहा है, क्योंकि लग्नेश ही द्वादश में बैठ गया है। उसका जो खान पान होगा, जो उसका उठना बैठना होगा, उसके जो मित्र होंगे वो उसके लिए व्यापक होंगे। उसका शरीर ही ऐसी जगह जाके बैठ गया है। तो यहाँ पे क्योंकि आपके लग्नेश द्वादश में बैठे हुए हैं तो आपके जो कार्य ही हैं वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। खष्टेश द्वितीय भाव में जाके उच्चता को प्राप्त कर रहा है। द्वितीय भाव किसका है? द्वितीय भाव है मुख का। मुख का स्वामी राहु के साथ तृतीय भाव में बैठा हुआ है अंगारक योग बना के। तो यहाँ पे गुरु की रश्मि कम है। अब यहाँ पे अगर आपके ऐसे मित्र मिले तो आप स्मोकिंग करना शुरू कर सकते हैं। आप कुछ न कुछ नशा करना शुरू कर दोगे, क्योंकि खष्टेश आपके मुख में बैठा हुआ है। मुख संबंधी विकार है और जो मुख है वो राहु के साथ बैठा हुआ है, तो नशा करने की ओर यह समय बता रहा है। और यदि आपने नशा करना शुरू किया तो सूर्य आपका तत्क्षण खराब हो जाएगा। फिर वो क्या करेगा? घर में धन हानि कर देगा। यद्यपि सूर्य यहाँ पे उच्च के हैं, उनको धन देना चाहिए, लेकिन खष्टेश होने की वजह से छठवें भाव का जो कारकत्व है उसको लेके बैठे हैं, तो आपके घर में धन संबंधी चोरी हो जाएगी। आपके स्वर्ण का हरण कर लिया जाएगा, आपका सोना गायब हो जाएगा, आपके जो जमीन से संबंधित कागजात हैं उनको नुकसान हो सकता है। ये तभी संभव होगा जब आप अपने मुख में अभक्ष्य चीज़ें रखेंगे। अगर भक्ष्य रखते हैं तो नहीं होगा। लेकिन आपका लग्नेश भी इस समय द्वादश भाव में चल रहा है, इसलिए आप ऐसे मित्रों का साथ ही करेंगे जिनको ये चीज़ें पसंद आती हैं, या मित्र के नाम पे आप अपने इन चीज़ों को साइड में करके अच्छी चीज़ों को, नकारात्मक चीज़ों को ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ पे आप सूर्यदेव की उपासना करें। सूर्य की एनर्जी को जितना दूर रख सकते हैं उतना दूर रखें। रविवार के दिन किसी भी स्थिति में अंडा, मीट, दारू, सिगरेट इत्यादि चीज़ बिल्कुल पास ना पटकने दें। इस समय आपकी आदत पड़ेगी सूर्योदय के बाद तक सोने की, देर रात तक जगने की और दिन में देर तक सोने की। अगर आप ऐसा करते हैं तो अपने सूर्य को खराब कर रहे हैं, आपके घर में तनाव होगा। यह समय आप बेवजह अपने नॉर्थ ईस्ट में कुछ वजनी सामान रख रहे हैं, कुछ कबाड़ इकट्ठा कर रहे हैं, तो अपना ध्यान रखें। अगर इस तरह की आप हरकतें कर रहे हैं तो उन हरकतों को रोकें, वरना आपके घर में चोरी भी हो सकती है, धन नाश हो सकता है, अग्नि दुर्घटना हो सकती है। तो ये था मेष से लेके मीन पर्यंत तक ब्रह्मांड के राजा सूर्यदेव का गोचर। मान सम्मान के कारक हैं। आपके जीवन में मान सम्मान मिले, इसके लिए आपकी कुंडली में सूर्यदेव कहीं के भी स्वामी हैं, आपको सूर्यदेव की उपासना करनी चाहिए। रत्न धारण करने से बचना चाहिए जब तक आपको अपने लग्न में सूर्यदेव की स्थिति का पता ना हो, कहाँ का कारकत्व लेके बैठे हैं, लिए हैं और कहाँ बैठे हैं। जब तक आपको यह पता ना हो तब तक आपको रत्न धारण किसी ग्रह का नहीं करना चाहिए। लेकिन सूर्यदेव की उपासना आपको मान सम्मान को बढ़ाने वाली है, आपके पिता से संबंध मधुर रखने वाली है। एक और चीज़, चलते चलते हम ऊपर के जो ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं उनको ठीक करने का सबसे साधारण सा उपाय है कि उसका जो भी प्रतिनिधि है हमारे आसपास हैं। जैसे आपका चंद्रमा खराब है, इसका मतलब माता से आपके संबंध खराब है। बुध खराब है, आपके बहन से संबंध खराब है। मंगल खराब है, मतलब भाइयों से संबंध खराब है। तो अगर आपकी कुंडली में सूर्यदेव खराब हो रहे हैं या सूर्य खराब हैं, इसका मतलब आपके पिता से संबंध मधुर नहीं है। फिर आप चाहे जितना अच्छी क्वालिटी का माणिक पहन लीजिए, चाहे आप आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करिए, आप प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से उठ के और सूर्योदय के 2 घंटे तक कंटिन्यू अर्घ दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है आपका। जब तक उसके प्रतिनिधि स्वरूप पिताजी आपके आसपास हैं, आपसे वो मान सम्मान नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तब तक सूर्यदेव आपको मान सम्मान नहीं देंगे। इसलिए आपके रिलेशनशिप में जो भी ग्रह खराब हो रहा है उस ग्रह को ठीक करने का सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन उपाय ये है कि आप उसको ठीक कर लें। आपके लिए मंगल ही मंगल होगा। तो आपके लिए मंगल में शुभकामना। राधे राधे।